अरशद नदीम शाबाश। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम फिर से चैंपियन बन गए, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स में पाकिस्तान को पहला तलाई तमगा जितवाया। अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो करके इवेंट अपने नाम किया। उनकी पहली थ्रो 75.64 मीटर, दूसरी 76.80 मीटर की रही। तीसरी बारी में अरशद नदीम ने 85.57 मीटर थ्रो करके टॉप पोजीशन ली। 86.40 मीटर की अगली थ्रो से अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम की और नताइज का ऐलान होते ही सजदा रेज हो गए। पाकिस्तान के दूसरे एथलीट यासिर सुल्तान 70.53, 75.39 और 75.50 मीटर की थ्रो की। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जापान के साकी यामातरसी सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, हमें अरशद नदीम पर फख्र है। अरशद नदीम पाक धरती का सपूत है। तारीखी कामयाबी पर हर पाकिस्तानी मसरूर है। भारत समेत दीगर ममालिक के एथलेटिक्स को हराकर चैंपियनशिप जीतना बहुत बड़ी बात है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अरशद नदीम के नेज़े के साथ कौम की दुआएं और उम्मीदें बुलंद हुई। गोल्ड मेडल के साथ कौम के दिल भी जीते, तारीख भी जीती। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न का समा, अहले इलाका का हुजूम। अरशद नदीम के घर के बाहर लोग ही लोग। गोल्ड मेडल जीतने पर शहरियों की अरशद नदीम के हक में नारेबाजी। वालिदैन भी खुशी से सरशार। वालिदैन ने कहा कि कौम की दुआएं रंग ले आई। वालिदा बोली, जीत की खुशी में खीर बनाऊंगी। शहरियों का कहना है कि अरशद नदीम की घर वापसी पर ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। भारतीय फौज का पहली मर्तबा पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एतराफ किया। कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में हमने लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय तैयारे गिरने से ज्यादा अहम है कि वो क्यों गिरे। सहाफी के सवाल के जवाब में जनरल अनिल चौहान का तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। गुज़िश्ता रोज भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तैयारे गिरने का एतराफ किया। 7 मई को भारतीय जारत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी वार किया। हमले के लिए आए 6 भारतीय तैयारे तबाह किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का एक रोज़ा दौरा। वफाकी वज़रा भी हमरा। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक कचकज़ैया और वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा में जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा मदू, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी माहिदीन भी शरीक होंगे। जिरगे में बलोचिस्तान की अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबे के माहिदीन को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में भी लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा भी करेंगे। भारत में इस्लामोफोबिया की जड़ें मजबूत, पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत से मुतालबा करते हैं कि तमाम शहरियों को हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मिले। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों की हिफाजत करे और खा उनका मजहब कुछ भी हो। मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारीर, इम्तियाजी सलूक और रियासती सरपरस्ती में निशाना बनाना बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी या नजरियाती मकासद के लिए जानबूझकर भड़काया जा रहा है, जो बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के तकाज़ों की मुसलसल खिलाफवर्जी है। मजहबी मुनाफरत को भड़काना बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के इम्कानात को नुकसान पहुँचाता है। अवाम कमर कस लें, आइंदा माली साल में महंगाई बढ़ने का खदशा। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक आइंदा माली साल महंगाई की औसत शरह 7.5% रहेगी। दरामदी पाबंदियाँ नरम हुई तो करंट अकाउंट का सारा बढ़ेगा। कर्जों की अदायगी से बैरूनी शोबा दबाव का शिकार हो सकता है। शरह नमू का हदफ 4.2% रहेगा। आइंदा बजट के लिए मुआशी फ्रेमवर्क की मंजूरी 2 जून को मुतवक्के है। राब्ता कमेटी का इजलास 3 को तलब किया गया है। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। विद होल्डिंग टैक्स 0.6 से बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के मुआशी लेन देन पर मुकम्मल पाबंदी का भी इम्कान।
1 जुलाई से माली निज़ाम तक रसाई बंद की जा सकती है। बैंक से रकम निकलवाने, क्रेडिट कार्ड और ATM ट्रांजैक्शंस पर भी 1.2% टैक्स आयद होगा। योमिया 50,000 से ज़ायद रकम निकालने पर मुकम्मल रकम टैक्स का इतलाक किया जाएगा। हथियारों से थानों पर हमला दहशतगर्दी है। एहतजाज और सियासी सरगर्मी की आड़ में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले की इजाजत नहीं। थाना रमना हमला केस में 11 मुलजमान को 27 साल 3 माह कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, ये वाज़ेह है मुलजिम हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। मुलजिमों ने थाने पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाई और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। अवामी मकाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाई करना दहशत फैलाने का इजहार है। प्रोसिक्यूशन अपने केस साबित करने में कामयाब रही। तमाम मुलजिमान ने इकट्ठे ये जुर्म किया, इसलिए तमाम इसके जिम्मेदार हैं। सफारती महाज पर भारतीय बयानिया पिट गया। पाकिस्तानी मुखालिफ मौक़िफ़ को तायद मिल सकी। शीशी थ्रोअर को कोलंबिया में भी हजीमत का सामना। सिफारती दौरे के दौरान शीशी थ्रोअर ने सिंतास मुआहदे, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। हक़ाइक़ बयान करने की बजाय महज पाकिस्तान पर तनकीद की। कोलंबियन हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को मुस्तरद कर दिया। पजीराई ना मिलने पर शीशी थ्रोअर कोलंबियन हुकूमत पर ही बरस पड़े। इससे कबल वो अमरीका और सदर ट्रंप के खिलाफ भी सख्त बयान दे चुके हैं। भारत का जारहाना सिफारती रवैया और नाक़िस हिकमत अमली इसे मज़ीद तनहा करने लगी है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल में केस सुनेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA और बानी PTI के वकला पेश होंगे। प्रोसिक्यूशन मजीद 2 गवाहों को पेश करेगी। वकला सफाई अब तक 6 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर चुके हैं। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। तमाम इदारों को मिलकर 1 डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। काउंटर टेररिज्म कमेटी का 3रा इजलास गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई इदारों के मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। गदागरी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार देने की भी तजवीज़। मोहसिन नकवी ने कहा कि भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है, उससे सख्ती से निपटा जाए। पंजाब हुकूमत का हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतही कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो सकेगी। मरियम नवाज ने कहा, गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट दिए नहीं जाते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई। सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द उनका मसला हल होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज भी फाल। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिश का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, सराय आलमगीर और कालाबाग में बारिश। इस्लामाबाद में भी सुबह तक बादल बरसने का सिलसिला जारी रहा। सियालकोट, नारोवाल और पिंड दादन खान में बारिश हुई। लाहौर, गुजरात, चकवाल, जेलम में भी बादल बरसने का इम्कान है। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आज काली घटाएं छा गईं। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराची में बिजली की बंदिश पर आवाम का पारा हाई। मलीर नेशनल हाईवे पर शहरियों का 17 घंटे तक धरना। सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फंसी रही। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। धरना मुजाहिरीन ने बिजली बहाल होने तक उठने से इनकार किया। बाद जिला इंतजामिया और SSP मलीर की बिजली बहाल करने की यकीन दहानी पर धरना खत्म किया गया।